कपड़ों की कीमत सबको बताने की क्या जरूरत। मम्मी जी के लिए यह साड़ी कैसी रहेगी, आप जरा देखकर बताइए ना। मॉल से कपड़े खरीदती दिया ने अपनी सास के लिए एक साड़ी पसंद कर अपने पति उमंग की ओर बढ़ा दिया। माँ को हल्के रंग की साड़ी पसंद आती है, उन्हें गाढ़ा रंग पसंद नहीं। यह कहते हुए उमंग ने दिया को अपनी तरफ से सलाह दी। पूरे परिवार के लिए कपड़ों की खरीदारी करती दिया उस साड़ी को गौर से देखने लगी। इस साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा है, मम्मी जी को यह साड़ी जरूर पसंद आएगी। यह कहते हुए अपने हाथ में उठाई और उस साड़ी पर हल्के से हाथ फेरती दिया मुस्कुराई। ठीक है, ले लो, उमंग ने भी सहमति जता दी। लेकिन साड़ी पर लगे टैग पर उस साड़ी की कीमत देख उमंग चौंक गया। इतनी महंगी साड़ी माँ के लिए? महंगी कहाँ है, माँ तो 6,000 की ही तो है। और वैसे भी इस मॉल में डिस्काउंट बहुत अच्छा रहता है, आप चिंता ना करें सर। उमंग के चेहरे के भाव देखकर दिया मुस्कुराई, लेकिन फिर भी उमंग को उस साड़ी की कीमत बहुत ज्यादा लग रही थी। लेकिन दिया ने वह साड़ी बैग में रख ली और घर के अन्य सदस्यों के लिए भी कपड़े पसंद करने लगी। असल में दिया एक संयुक्त परिवार की सबसे छोटी बहू है और अभी अभी उसकी नई नौकरी लगी थी, इसीलिए वह अपनी पहली तनख्वाह से अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए अपनी खुशी से कपड़े खरीदकर उन्हें उपहार स्वरूप देना चाहती थी। अपनी पत्नी की इच्छा में उमंग ने भी खुशी खुशी सहमति जताई थी। लेकिन अभी अभी दिया द्वारा खरीदे जा रहे साड़ी की कीमत देख उसका मन विचलित हो रहा था। परिवार के सदस्यों के लिए इतनी मार्केटिंग खुद कभी न करने वाले उमंग को दिया द्वारा खरीदे जा रहे कपड़ों की कीमत बहुत ज्यादा लग रही थी। इधर दिया ने अपनी समझ से सबके लिए खरीदारी कर ली थी और वह दोनों घर वापस लौट आए। घर पहुंचकर दिया उन कपड़ों को एक एक कर घर के सभी सदस्यों को देने के लिए अलग कर रही थी। तब उमंग बोला, दिया, इन कपड़ों से टैग अलग कर दो, इन कपड़ों की कीमत सभी को बताने की क्या जरूरत। अपने पति की बात सुनकर दिया मुस्कुराई। अभी नहीं। उमंग दिया की बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि दिया हमेशा से बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, उसे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आज उसका रवैया देखकर उमंग को कुछ अटपटा लगा। लेकिन वह दिया के साथ कलह नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अनुरोध कर बैठा, टैग में क्या रखा है, दिया प्लीज इसे हटा दो ना। नहीं उमंग, आप टेंशन क्यों लेते हो। यह कहते हुए दिया उन कपड़ों के सारे पैकेट उठा अपने कमरे से बाहर निकल गई। उमंग चुपचाप अपने कमरे में ही बैठा रहा। वह मन ही मन सोचता रहा कि किसी और के कपड़े से ना सही, लेकिन दिया को कम से कम पापा जी के शॉर्ट से टैग हटा देना चाहिए था। इसी उधेड़-बुन में पड़ा उमंग अपने कमरे से बाहर नहीं गया। लेकिन थोड़ी देर में ही दिया को ढूंढती उमंग की माँ यानी दिया के सास दिव्या जी उसके कमरे में आ पहुंची। क्या ढूंढ रही हो माँ। अपनी माँ के हाथ में टैग लगा वह शॉर्ट देखकर उमंग पूछ बैठा, जिसे दिया मॉल से उसके पापा के लिए लाई थी। बेटा, यह शॉर्ट बदलना होगा। क्यों माँ, ऐसा भी क्या हो गया। अपनी माँ की बात सुनकर उमंग चौंक गया कि हो ना हो दिया के दिखावे के चक्कर में कुछ गड़बड़ जरूर हुआ होगा। तभी पापा ने माँ के हाथों से वह शर्ट वापस भिजवा दिया है। बेटे के चेहरे के अचानक बदले भाव देखकर दिव्या जी ने उसे आश्वस्त किया, बेटा तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, यह शर्ट तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है, लेकिन आजकल तुम्हारे पापा लार्ज साइज नहीं पहनते, एक्सल पहनने लगे हैं, थोड़े मोटे जो हो गए हैं। अपनी बात की माँ सुनकर उमंग हंस पड़ा। तभी दिया भी कमरे में आ पहुंची। मम्मी जी आप चिंता ना करें, मैं कल ही यह शर्ट बदलकर एक्सल साइज में ले आऊंगी। बेटा इसे वापस करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। दिव्या जी ने चिंता जताई। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, इसीलिए तो मैंने किसी के भी कपड़ों से टैग नहीं हटाया था। मुझे रंग और फैब्रिक पसंद करना तो आता है, लेकिन साइज में मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती है। दिया के चेहरे पर मुस्कान थी और अपनी बहू की समझदारी देख दिव्या जी भी मुस्कुरा उठी। अब तक अपनी पत्नी की समझदारी पर शक कर रहा उमंग भी दिया की समझदारी का लोहा मान मुस्कुराए बिना न रह सका। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपनी अपनी राय मुझे कमेंटों से जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर भी जरूर